हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकांत शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं तुगलक वंश के जो शासक हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में और मुहम्मद शाह के बारे में, हुमायूं खां के बारे में और महमूद जो शाह है उसके बारे में हम डिटेल से हम बात करें। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में डिटेल से पढ़ा है। आज हम ये तुगलक वंश का लास्ट वीडियो है दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जो गयासुद्दीन तुगलक की जो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद में अगला जो शासक बनता है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो गयासुद्दीन तुगलक है ये फिरोज शाह तुगलक का उत्तराधिकारी है। हम यूँ कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का ये पौत्र था दोस्तों। ठीक है, यह एक दुर्बल और अयोग्य शासक था दोस्तों, लंबे समय तक ये शासन नहीं कर पाते हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मोहम्मद खान के राज सत्ता हथियाने का प्रयास किया किंतु पराजित होकर दोस्तों ये भाग खड़ा होता है। इसी समय जो इसी के शासनकाल में जो जफ़र खान है, यानी कि जफ़र खान के पुत्र है अबू बकर ने ही गद्दी हथियाने का प्रयास किया और 1389 ईस्वी में अबू बकर ने गयासुद्दीन तुगलक यानी कि हम यूँ कह सकते तुगलक शाह की हत्या करके वो क्या करते हैं, शासक यानी गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक की हत्या किसके द्वारा की जाती है, यानी कि अबू बकर के द्वारा। अबू बकर जफ़र खान के पुत्र थे दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक यहाँ से मैं आपको बता दूं, जो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय या मुहम्मद खां एक ही नाम है। ओके, अब देखिएगा अबू बकर शाह ये शासक बनते हैं। इनका जो टाइम पीरियड 1389 से लेकर 1390 तक ये शासन करते हैं, यानी कि एक साल के लिए शासन करते हैं दोस्तों। हम यूँ कह सकते हैं कि जो अबू बकर शाह इसका पूरा नाम पूरा समय है, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत ही षड्यंत्र रचते थे और षड्यंत्र रचने के साथ साथ दोस्तों उसके राजनीतिक षड्यंत्रों को में सारे जो भी समय है यानी कि उसका बीत जाता है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है ना, जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में खुद ही गिर जाता है। तो ये अबू बकर था दोस्तों। अबू बकर दूसरों के लिए षड्यंत्र रचा था दोस्तों, इसलिए ये खुद भी षड्यंत्र के घेरे में आ जाता है और उसका पूरा का पूरा जो जीवन है दोस्तों, हम यूँ कह सकते जो प्रशासनिक जो कार्य है, शासन का जो कार्य है वो राजनीतिक षड्यंत्रों को दबाने में बीत जाता है। वैसे हम यूँ कह सकते हैं कि एक साल भी पूरा उसने शासन नहीं किया है। ठीक है, तो ये एक ऐसा शासक था जिसने अपने राजनीतिक षड्यंत्रों को दबाने में पूरा शासन वो बिता देते हैं। मोहम्मद खां की निगाहें अभी भी दिल्ली सल्तनत पर लगी हुई थी। धीरे धीरे क्या होता है, अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए उसने अबू बकर शाह को गद्दी से उतार कर खुद क्या बन जाते हैं दोस्तों, सुल्तान बन जाता है। ठीक है, तो ये मोहम्मद शाह है। अब देखिए मोहम्मद शाह के बारे में बात करेंगे। देखिए मोहम्मद शाह है, जो मोहम्मद शाह ने अबू बकर को अपने षड्यंत्रों के माध्यम से दिल्ली की गद्दी से हटा देता है, सल्तनत की दिल्ली से हटा देता है और खुद शासक बन जाता है। सबसे पहले हम मोहम्मद शाह की जो उपाधि है उसके बारे में देखते हैं कि मोहम्मद साहब ने उपाधि धारण की नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह थर्ड तृतीय, इसने ये उपाधि धारण की। इसके शासनकाल में दोस्तों 3 विद्रोह होते हैं दोस्तों, बहुत बड़े विद्रोह होते हैं। एक तो गुजरात में होता है, एक आपका इटावा में होता है और एक दोआब में होता है दोस्तों। तो इटावा, ठीक है, दोआब और एक गुजरात, यहाँ पे विद्रोह होता है। लेकिन दोस्तों जो गुजरात पर जो विद्रोह होता है उसको दबाने के लिए दोस्तों उसने अपने सैनिक जफ़र खान को भेजता है दोस्तों और उसने वो दबा देता है इस गुजरात के विद्रोह को। ठीक है, लेकिन वो दोआब और इटावा है, इन दोनों के विद्रोह को खुद स्वयं जाते हैं और उसको दबा देते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जैसे ही उसकी मृत्यु 1394 में होती है, 94 में के बाद में जो मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद में हुमायूं खां यहाँ का शासक बनता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हुमायूं खां यानी कि आपको हुमायूं, आप मुग़ल सम्राट हुमायूं के बारे में आप पढ़ोगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हुमायूं खां अलग है, ये हुमायूं खां अलग है। यानी हम कह सकते हैं कि तुगलक वंश में एक हुमायूं खां हुआ है और एक मुग़ल वंश में भी एक हुमायूं खां हुआ है। तो हुमायूं वो है जो तुगलक वंश का, उसको हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने दोस्तों उपाधि धारण की अलाउद्दीन सिकंदर शाह की उपाधि धारण की, अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट की उपाधि उसने धारण की। यह मोहम्मद शाह का पुत्र था और दोस्तों इसने सिर्फ 1 माह 16 दिन तक ही उसने शासन किया दोस्तों, क्योंकि दुर्बल शासक था। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद में दोस्तों महमूद शाह ने शासन संभाला और कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि महमूद शाह
इन सभी शासकों में थोड़ा सा, यानी कि मोहम्मद शाह है, हुमायूं खान है, अबू बकर है, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, इनसे बढ़िया शासक रहा है, क्योंकि इनका टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा रहा है। यानी कि 1394 से लेकर 1413 ईस्वी तक उसने शासन किया है। कम समथिंग कितने, आपको पता होना चाहिए कि देखो 94, 4 और 17 साल तक उसने शासन किया है। ठीक है, तो महमूद शाह 17 साल तक शासन किया। देखिए दोस्तों, 1398 में जो मंगोल जो शासक था, मंगोल शासक यानी सेनानायक तैमूर लंग, जो आपने नाम सुना होगा तैमूर लंग, बहुत ही प्रतापी शासक था दोस्तों। इस तैमूर लंग ने मोहम्मद शाह पर दोस्तों आक्रमण कर दिया था। ठीक है, और दोस्तों मोहम्मद शाह ने इसके आक्रमण करने पर उसका सामना भी करते हैं, लेकिन पूरी तरह से उसको दबा नहीं पाते हैं। ठीक है, इसी समय दोस्तों आपको पता होना है कि शासन बिल्कुल दुर्बल हो जाता है, राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल अस्थिर हो जाती है। इस अस्थिरता का लाभ फिर दोस्तों जो ख्वाजा शाह है, जो जौनपुर के शासक हैं, इन्हें सरकी साम्राज्य की स्थापना करते हैं। फिर दोस्तों सरकी साम्राज्य की स्थापना करने के साथ साथ दोस्तों ये जो शासक कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, तो जो इसके रिलेटेड जो इसके शासन काल में थे, यानी कि तुगलक वंश के जो सानिध्य में जो शासक थे, आधिपत्य में, गुजरात, मालवा और खानदेश, ये अपने आप को स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं जैसे ही स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं, तो अब यहाँ से जो तुगलक वंश का जो साम्राज्य है, तुगलक वंश का जो शासन है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और फिर भारत में आपको पता होना सैयद वंश की स्थापना हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करेंगे, अगला जो वीडियो आएगा हमारा सैयद वंश के बारे में आएगा। और आज हमने पूरा का पूरा जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश के सभी शासकों के बारे में डिटेल से हमने पढ़ लिया। तो दोस्तों आपको सिर्फ फोकस ज़्यादा करना है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में ज़्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब तक हमने तुगलक वंश के बारे में जितना आपको स्टडी करवाया है, वो सब आपको बिल्कुल लर्न हुआ होगा और बड़े ध्यान मग्न होकर उसको आपने स्टडी भी की होगी। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना जो इसका जो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस का जो लिंक है, उसको अपने फ्रेंड सर्किल में, कहीं किसी लाइब्रेरी ग्रुप में, कोई एजुकेशन जो भी ग्रुप है जैसे कोचिंग वगैरह, वहाँ पर इसके ग्रुप को आप इसको जो अपना लिंक है उसको सेंड कीजिएगा। और दोस्तों जो दूर दराज तक जो स्टूडेंट जो कोचिंग वगैरह में पहुँच नहीं पाते हैं, उन तक भी अपना वीडियो वहाँ तक भी उसको भेजिएगा, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं, सैयद वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हम कल मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।